हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आप सभी के। आज हमें जी एक XCMG पर 215 इसमें परेशानी है, प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। ये देखो, चाबी ऑन करने पे डैशबोर्ड ऑन हो गया। दोबारा दिखाता हूँ, ये एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं सब कुछ। ये चाबी ऑन हो गया। तो कभी ऐसी कंप्लेंट आए, सबसे पहले तो हमें बैटरी चेक करनी चाहिए, बैटरी में दमखम है भी कि नहीं। तो यहाँ देखो, सप्लाई वोल्टेज 24.8 आ रही है। ठीक है जी। तो जब हम सेल्फ मारेंगे ना, तो इसको होल्ड करके रखना की को उसकी जगह पे, ताकि सेल्फ घूमना शुरू करे। तो देखते हैं वोल्टेज कहाँ तक ड्रॉप हो रही है हमारी। वोल्टेज तो बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप हो रही, जो कि तू बनी हुई है। तो इट मीन्स हो सकता है हमारा सेल्फ तक करंट पहुंच ही नहीं रहा। तो उस पर लोड तो क्या आएगा बैटरी पे। तो अब देखना है हमारा फ्यूज़ ख़राब है या कुछ और चीज़ ख़राब है। रिले होती है बीच में, वो ख़राब है। तो एक एक करके चेक करते हैं और फिर देखते हैं क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हमारी मशीन स्टार्ट हो रही। तो इसको चेक करने के दो सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला, एक फ्यूज़ वगैरह चेक करो, रिले चेक करो और करंट चेक करो। यह सबसे साधारण तरीका है। सीधा सेल्फ के ऊपर जाना है, जो सिग्नल का तार आ रहा है, यहाँ से जो तार जा रहा है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, उस पर सीधा मल्टीमीटर लगाओ और देखो, किसी से बोलो यहाँ पे सेल्फ मार, वहाँ वोल्टेज पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। अगर नहीं पहुँच रही, फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करनी है कि भाई क्यों नहीं पहुँच रही, फ्यूज़ ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। जिस तरीके से मैं करता हूँ, ये मेरा तरीका है। तो अपन अभी सीधा यही करते हैं, पहले फ्यूज़ चेक कर लें एक बार, उसके बाद कि वहाँ पे वोल्टेज पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। नहीं पहुँच रही तो बीच में जो जो आता है उसको करेंगे चेक। तो ये है इसका फ्यूज बक्सा। तो ये फ्यूज बक्से में शायद ही कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि ये रंग ही अजीब सा है। तो इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो सारा बोले तो डायग्राम के बेस पे बनाया, लिखा हुआ कुछ नहीं कि कौन सा किस चीज़ का है। तो अभी पहले मेरे को 5 मिनट लगेंगे। एक तो यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप, ये स्टॉप की रिले है, इट मीन्स शायद ये वाली। और स्टॉप का फ्यूज़ या इसमें शायद ये की वाला जो दिखाया हुआ फ्यूज़, शायद ये ना हो। तो पहले मैं खुद चेक कर लूँ, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाते हैं कि क्या दिक्कत है। वैसे इस वाले फ्यूज़ बक्से की एक खासियत है, अगर कोई भी फ्यूज़ उड़ेगा ना या कोई भी फ्यूज़ को निकाल देंगे, सर्किट टूटेगा, तो यहाँ पे अपने आप रेड लाइट जल जाएगी फ्यूज़ के ऊपर। दिखाता हूँ करके, शायद हो जाए। लाइट देख, राहुल अंदर से ऑन है स्विच। तो जैसे फ्यूज़ उड़ता है ना या डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये रेड लाइट जल जाती है सर्किट की कि अभी फ्यूज़ ख़राब है, बताने के लिए। ये XCMG का एक अच्छा फीचर है। ये देखो, अभी चाबी अंदर से ऑन हुई है ना, ऑन कर दे राहुल। तो मैंने फ्यूज़ निकाला हुआ, फ्यूज़ ख़राब हो गया, टूट गया बीच में से अपने आप ही, तो ये लाइट जल जाएगी। अभी देखो लाइट ऑन होगी क्योंकि सर्किट पूरा हो गया। तो ऐसे भी चेक हो जाता है किसी किसी मशीन में, सब में तो नहीं होता। तो अभी ज़रा हम खुद चेक कर लें कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का है, फिर दिखाते हैं कि कार्रवाई। तो दोस्तों, अभी आ गया अपन सेल पे। तो सबसे पहले सेल पे जब फ्यूज़ वगैरह हमारे ठीक हैं, तो क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले चेक करना चाहिए बैटरी की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जो मोटा कनेक्शन होता है, ये होता है बैटरी से सीधा यहाँ पे। तो इस पे लगाना पॉजिटिव, और अर्थ लगाना है तो ग्राउंड पे, या फिर जो अर्थ कंपनी ने दिया हुआ उस पर। देखो हमारा वोल्टेज आ रही है मल्टीमीटर में, आ रही है, दिख रहा सर, दिख रहा। अच्छा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक तार लेके इस रिले में लगाया होता है, रिले को सप्लाई दी होती है, वो तार है ये ऊपर वाला। तो इसमें भी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चेक करना है। ये देखो यहाँ भी पहुँच रही है। तो अब ये जो तार है, राहुल देख, हाँ जी दिख रहा है। नीचे कर, हाँ, ये जो तार है ये आ रहा है अंदर स्विच से। जब हम चाबी को घुमाते हैं ना, वहाँ से इसमें सिग्नल आता है। तो जैसे ही इसके अंदर ना कॉइल है, यहाँ पे सिग्नल आएगा तो मैग्नेट बनेगा। ये इसमें ग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों सर्किट पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे सिग्नल आ गया, वहाँ पे ग्राउंड है, इसमें मैग्नेट बनेगा। तो यहाँ पे जो करंट आगे रुका हुआ था, ये ही करंट नीचे जो तार जा रहा है, इससे निकल के इस वाले सोलेनोइड को चलाएगा। तो उसका तार नीचे लगा हुआ मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ करंट दिखाने की। उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एक सेकंड दो, जरा हाथ फंसाना मुश्किल है यहाँ। 2 सेकंड लो आप। उसको बोल
अरे यार बड़ा नीचे है, उसको वो सेल्फ मारेगा। यहाँ पे तू यहाँ पे ना फोकस, होल्ड द स्टार्ट एंड होल्ड। हाँ आ रही है आ वोल्टेज? रहा है। ओके, तो यहाँ भी वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब है हमें ये चलाना है लेकिन ये चल नहीं रहा। तो कई बार पानी या मॉइस्चर आने की वजह से इसके अंदर रश लग जाता है। ये अंदर कॉन्टैक्ट पॉइंट दोनों जोड़ नहीं रहा, मैग्नेट इसमें बन नहीं रहा। जब मैग्नेट इसमें बनेगा, यहाँ पे भी करंट आ रहा है, मैंने अभी चेक किया, तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। अंदर एक पत्ती होती है, वो दोनों तारों को जोड़ देगी। यहाँ का करंट इसके अंदर चला जाएगा लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि ये चल नहीं रहा। तो अभी इसका मतलब हमारी सेल्फ ख़राब है या सेल्फ का सोलेनॉइड ख़राब है। तो कुछ नहीं करना, नया सेल्फ मिलता है तो नया सेल्फ लगा देंगे, नहीं तो अगर सोलेनॉइड मिलता है सोलेनॉइड लगा देंगे। तो ऐसे होता है स्टार्टिंग सर्किट चेक। ठीक है जी, तो अभी इसको बदल के फिर स्टार्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ में यहाँ तक करंट आ रहा है जहाँ तक आना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं आ रहा। कुछ तो करे, ये हूँ हाँ हूँ, कुछ नहीं कर रही। तो ये दिक्कत है इसकी। ठीक है जी, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह आपको दिखाता हूँ कि इसमें दिक्कत है। बाईपास करके इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ना, इस वाले करंट को इसके साथ जोड़ देंगे तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये दिखाता हूँ वो चीज़ भी करके। 1 मिनट दो, इस वीडियो रोक, दोबारा से बना। तो दोस्तों इसमें है ना सेफ्टी दी हुई है, इसको तोड़ देते हैं, लिया फिर डायरेक्ट करके देखते हैं किसी तरीके से। ये प्रेस कैमरा ऊपर कर ले। इसका समय ज़्यादा ही बढ़ा गया। सर वो हाथ से निकाल लो, निकल जाएगा। निकलता नहीं ना, फंसा हुआ है साला। पतला वाला पेज के साथ ना तो नहीं खाता। ये पतला वाला भी है, जुगाड़ दूं? दे। ओपरे चेक द स्मॉल वन, स्मॉल स्क्रू ड्राइवर। हाँ चालू है, ये इसको भी दिखा दे रहा हूँ ना। नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने इस क्या बोलते हैं इंसुलेशन को हटा दिया। अब ये वाला करंट वैसे तो जाता है सोलेनॉइड के थ्रू, तो कहाँ दिखा रहा है वहाँ देखना, तेरे को दोबारा समझा दूंगा, टेंशन वाले। उसका कोई ये वाला जो करंट आ रहा है ये सोलेनॉइड के थ्रू अंदर जाके वहाँ से घूम के इसमें आता है। लेकिन अगर हम दोनों को आपस में टच कर देंगे तो भी सेल्फ को घूमना चाहिए। अगर सेल्फ घूम रहा है इट मीन्स सेल्फ ठीक है, मोटर मेन मोटर, सिर्फ ये सोलेनॉइड ख़राब है। तो कोशिश करके देखते हैं। गलत लग गया तो वहीं रखना कैमरा, कहाँ लगा रेंज। पेज का सर ज़्यादा लंबा है, थोड़ा छोटा था ये पतला। इसको बंद कर रखना। हम छोटा पेज लेना है फिर दिखाते हैं करके, क्योंकि मेरा ग्राउंड पे टच हो गया और पॉजिटिव के साथ बहुत लंबा पेज का सही, ये नीचे जाके कहीं टच हो गया बॉडी के साथ, जबकि आपस में वो दोनों तार ही टच करने थे। तो मैं जरा कोई चाबी ढूंढ लूँ, चाबी लगा के भी हो जाता है। राहुल कोई चाबी लिया, 12-13 की हो, 14-15 की हो, कोई भी हो, 16-17 की। हाँ दे दे। तो देखो दोस्तों, ये जो करंट यहाँ आ रहा है ना, इसको हमने इसमें भेजना है दूसरे वाले तार में। तो इनको अगर आपस में टच करेंगे इसको घूमना चाहिए। अगर नहीं घूम रहा है इट मीन्स इसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये देखो लगा, इस बार करंट पास हुआ, इट मीन्स ये चल रहा है। पहले कोई रस्ट रुस्ट होगा ना उसके करके जा नहीं रहा था करंट, लेकिन ये अपनी मोटर ठीक है, सिर्फ सोलेनॉइड ख़राब है। तो इलेक्ट्रिशियन को दे देंगे, वो इसको बदल देगा और इसको भी चेक कर लेगा। तो यहाँ तक मेन होता है करंट चेक करना। करंट आ रहा है तो ठीक है, हमारे पास दूसरा सेल्फ है, उसको लगा के फिर मशीन स्टार्ट करके दिखाते हैं दिक्कत दूर हुई कि नहीं। खोलने से पहले मास्टर की बंद कर दो या फिर बैटरी का नेगेटिव पोल खोल दो, ताकि वहाँ पे काम करते टाइम अर्थ अगर लगा बॉडी के साथ तो स्पार्किंग नहीं हो। नहीं तो कई बार चाबी चिपक जाती है, नुकसान ज़्यादा होता है, बैटरी फट जाती है। तो ये हमने कर दिया ऑफ और चाबी रख ली अपनी जेब में। ये ढंग से दिखता नहीं है, कोशिश करता हूँ एक खुले हुए स्टार्टर में समझाने की दोबारा से। देखो यहाँ पे आता है प्लीज़ बैटरी का पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव को जाना होता है इस वाले तार के थ्रू सेल्फ के अंदर। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये एक स्विच लगा हुआ है मोटा,
इसके अंदर एक पत्ती होती है, जब ये इसमें मैग्नेट बनती है ना, पत्ती आपस में जुड़ जाती है तो करंट यहाँ का अंदर से निकल के इसमें चला जाता है। लेकिन उसको जोड़ने के लिए ये एक और रिले लगाई है। किसी किसी मशीन में ये रिले बॉडी पे, इंजन की बॉडी पे लगी होती है, कहीं और भी लगी होती है, ठीक है। तो इस रिले में 4 तारें, 2 तो हैं, एक देखो यहाँ से आ रहा है, जो बैटरी से पावर आती है ना, उसी को यहाँ से उठा के रिले को देती है। रिले पे पावर यहाँ के रुकी हुई है। अब ये पावर जब इस वाले स्विच, इस वाले तार में जाएगी तो ये घूम के आएगा, देखो यहाँ नीचे इसमें। तो जैसे ही इसमें आएगा, इसमें भी अर्थ पहले दिया हुआ है, मैग्नेट बनता है इसके अंदर और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इसमें आने के लिए पहले इन दोनों तारों में आनी ज़रूरी है। इसमें एक है अर्थ का, ये देखो ये पीला तार लगाया हुआ है बॉडी के ऊपर, और यहाँ आता है वो सिग्नल वाला तार जो मैं दिखा रहा था स्टार्टर मोटर पे, चाबी से जो आ रहा है। जैसे चाबी ऑन होती है, हम होल्ड करते हैं ना, की को ऐसे ऑन करके रखते हैं, तो यहाँ पे सिग्नल आता है ये। तो इसमें पहले से आता है, ये बन गया मैग्नेट। मैग्नेट बनेगा, यहाँ पे पहले से करंट पहुँचा हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे बैटरी से करंट आ रहा है इसमें, तो वो करंट तुरंत इसमें से पास होके इस सोलेनोइड पे जाएगा। यहाँ से जाते ही जो करंट यहाँ आके रुका हुआ था मेन, वो इसमें पहुँच जाएगा। इसमें पहुँचते ही ये चालू हो जाएगा, और अर्थ हमने पहले दे रखा होता है या बॉडी पे लगा होता है, ठीक है जी। ये जो प्लास्टिक की इंसुलेशन देखो, एक यहाँ भी लगी हुई है, एक यहाँ भी लगी थी पहले जब मैंने निकाल के दिखाई। इसलिए दी होती है, कई बार बाई मिस्टेक कोई चीज़ आपस में टच ना कर दे इसको, तो जब बंदा स्टार्ट भी नहीं करना चाहता, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, और अगर बाई चांस चाबी यहाँ से गिरी, यहाँ पे दोनों में टच होगी, या स्क्रू ड्राइवर या प्लास कुछ भी है, तो ये स्टार्ट हो सकता है इंजन। ऐसे ही यहाँ पे अगर कुछ टच हुआ तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए इंसुलेशन दी हुई है कि भाई सेफ्टी के लिए। तो कुछ लोग पूछते हैं ये प्लास्टिक वगैरह क्या होता है, तो इसका पर्पस वही है, बाई मिस्टेक अब मान लो टर्बो का काम कर रहे हैं, टर्बो क्या बोल्ट खोलना है, बाई मिस्टेक वो बोल्ट खुल के यहाँ गिर गया, आपस में टच हुआ, मशीन स्टार्ट भी हो सकती है और एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, पंखे में हाथ डाल रखा है या कुछ भी है, ठीक है। कई बार फैन बेल्ट लगा रहे होते हैं, कुछ भी कई बार गलती से छूट जाता है, तो यहाँ पे ना लगे और यहाँ पे भी ना लगे, इसलिए इंसुलेशन दी होती है। ये जो लाल सा तार दिख रहा है, ये है अल्टरनेटर के लिए जो करंट जाता है। ये जो मेन बैटरी का तार लगेगा ना, उसी के साथ लगाना पड़ेगा, ताकि अल्टरनेटर को भी करंट मिलता रहे बैटरी से। ये अल्टरनेटर अपना ये वाला तार है, यहाँ से आ रहा है, ये सेल्फ के ऊपर से। तो ये वाले जो तार होते हैं ना सेल्फ के, इनको हमेशा पकड़ के जकड़ के फिर खोलना चाहिए, फिर टाइट करना चाहिए, नहीं तो ये अंदर से टूट जाते हैं इनके पोल, और नया सेल भी तुरंत ख़राब हो जाता है उसी टाइम। तो दोस्तों अभी हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है और बैटरी स्विच कर लिया मैंने दोबारा से ऑन। तो सेल्फ मार के देखते हैं सब कुछ ओके रहा कि नहीं। हाँ हाँ स्टार्ट। पहले सेल्फ में मशीन स्टार्ट, बंद कर, एक बार और चल। गो। तो ऐसे हो जाती है दिक्कत दूर। फिर मिलेंगे किसी मशीन पे किसी और प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय। ये थी जी स्टार्टर की प्रॉब्लम। ये जाएगा अब इलेक्ट्रिशियन के पास। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, ये बदलना है, सिर्फ 2 स्क्रू खोलने हैं, नया लगा देना साफ़ सफाई करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और किसी को अगर पूरी सर्किट के साथ वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, फिर बना देंगे, ठीक है जी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी और मशीन पे किसी और प्रॉब्लम के साथ।